फर्स्ट टाइप जो इसमें आती है, मार्कर भी चल नहीं रहा अब तो, दुकानें खुली नहीं है तो मेरे को लगता है कल चौक से ये क्लास लेना स्टार्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, तो पहली जो टाइप इसमें आती है वो आता है चतुर्थ अनुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शनल, या तो फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी चतुर्थ अनुपाती लिखा होगा, या फिर आपको सीधी सीधी एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। जैसे आपको दे दिया है 10:20 समानुपात 30:x, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ आपको चीजें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको समझनी है, क्योंकि यहाँ जब तो लोग समझने की कोशिश नहीं करते, आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, और आंसर निकालना तो खैर आसान होता है, लेकिन चीजें समझना ही बड़ी जरूरी होती है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 10 और 20 आपस में अनुपात में है, और 30 और x आपस में अनुपात में है, और ये समानुपात में है। ठीक है, तो आप इनको एबीसीडी भी मान सकते हैं, एबीसीडी भी मान लेते हैं। हमारा जो पहला फार्मूला आता है वो आता है दूर से दूर, पास से पास, यानी हम दूर से दूर गुणा करते हैं, दूर से दूर गुणा की जाती है और पास से पास गुणा की जाती है, दूर से दूर गुणा की जाती है और पास से पास गुणा की जाती है। यानी आपको क्या मिल जाएगा? 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। और ये लास्ट स्टेप भी होगा, क्यों? क्योंकि आपको हमेशा क्या निकालनी होती है? एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू हमेशा कहाँ होनी चाहिए? एक्स की वैल्यू हमेशा ही बाईं ओर होनी चाहिए। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एक्स की वैल्यू हमेशा ही बाईं ओर होनी चाहिए। इसलिए अगर ये यहाँ पर एक्स आएगा तो हम इस वाली वैल्यू को पहले लिख लेंगे। समझ मेरी बात? यहाँ पर भी आपको ये चीज करनी होती है ताकि एक स्टेप बच जाए। अब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये परली साइड जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? अपॉन में, अपॉन में आ जाएगा तो क्या करेंगे? 0 से 0 कट जाएगी, और आपका जो आंसर है वो 20 × 3 यानी कि 60 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट टाइप है अनुपात और समानुपात की, जिसको हम बोलते हैं चतुर्थ अनुपाती, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, कुछ लोगों ने आंसर दे दिया था इसका। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? चतुर्थ अनुपाती यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल था हमारा। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कई बार आ जाता है जहां आपको दशमलव यानी डेसिमल को एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे आपके पास क्वेश्चन है 0.02 अनुपात में 0.03 समानुपात में 0.06 अनुपात में x, इसकी वैल्यू निकालनी है। हालांकि अब मार्कर खत्म होने वाला है तो मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं। मेरे पास क्या है? 0.2 अनुपात में 0.03, फिर उसका 4 डॉट है यानी समानुपात है, उसका क्या है? 0.06, और फिर अनुपात में क्या है? x। आपको x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है यार, दशमलव जो है, डेसिमल जो है, वो आपको एडजस्ट करने होंगे। कुछ लोगों का यहाँ आंसर आ गया है, तो 0.9 आंसर बता रहे हैं कुछ लोग, 0.9, और यहाँ पर 0.009 में बता रहे हैं, तो इसका मतलब मसला हो गया है जहां पर मेरे को डाउट था। मैंने ये बात की थी कि यहाँ पर क्वेश्चन गलत तो होगा नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी हल्की होगी। गलत तो होने की संभावना ये रहेगी कि अगर आपने डेसिमल का प्रयोग ठीक नहीं किया। तो 0.09 भी बोल रहे हैं और 0.9 भी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ लोग यहाँ गड़बड़ शुरू कर दी। लेकिन कई बार मैं डेसिमल को सवाल बता चुका हूँ। तो यहाँ पर एक बार फिर फार्मूला लग जाएगा, दूर से दूर पास से पास, यानी आपका फार्मूला लगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 0.03 इज इक्वल टू 0.03, बट पास से पास यानी 0.06, पास से पास। आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, इसलिए इसको परली साइड में लेते हैं। यहाँ क्या जाएगा? 0.2। ये आपकी सिचुएशन है इस समय। 0.03 पास से पास मल्टीप्लाई 0.06 अपॉन 0.2। हालांकि डेसिमल तो देख के पता चलता है कहाँ डेसिमल लगेगा, परंतु अगर आपको फिर भी पता नहीं चलता है तो भाई ऊपर वाला को डेसिमल नीचे ले जाओ, नीचे वाला को डेसिमल ऊपर ले जाओ, बढ़िया तरीका होता है वो।
तो यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद एक ही अक्षर है तो एक जीरो ऊपर चली जाएगी, एक जीरो ऊपर चली जाएगी। यहाँ पर डेसिमल के बाद दो अक्षर है, यहाँ भी डेसिमल के बाद दो अक्षर है, ठीक है, आगे वो गिनते हैं अक्षर। तो यानी इसका मतलब क्या है कि दो दो जीरो जो है नीचे चली जाएगी, दो दो जीरो नीचे चली जाएगी, ठीक है। हालांकि थोड़ा लॉन्ग है पर चलो सेफ है, 10 करने से अच्छी। उसके बाद फिर जीरो जीरो काट दो, उसके बाद दो का पहाड़ा, दो एकम दो, दो तीन छह, इसके आगे काटना नहीं है, कारण क्या है कि एक तो कटेगा नहीं और पॉइंट पुण्य में वैल्यू घुसट जाएगी, तो इससे अच्छा है कि इसको लिख दो 9/1000। तो 9/1000 आपकी वैल्यू आ गई है। अब आपको डेसिमल फिट करना है सिर्फ, और आपको दिखाई दे रहा है एक के आगे कितने जीरो है, 3 जीरो है, इसका मतलब है 3 अक्षर के बाद डेसिमल लगेगा। लेकिन हमारे पास कितना अक्षर है, हमारे पास एक ही अक्षर है, इसका मतलब है टेक्निकली उतनी जीरो लग जाएगी। आंसर इज 0.009, आंसर इज 0.009, ठीक है। तो यहां पर मैंने अब चीज को एक बार फिर क्लियर कर दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होगा वो डेसिमल से ही गलत हो सकता है, डेसिमल में गड़बड़ हो जाएगी और जो है क्वेश्चन हाथ से निकल जाएगा। और मैं लगातार ही बात करता हूँ कि मैथ और रीजनिंग के अंदर आपको गलत नहीं कर सकता, ऐसी चॉइस नहीं है, क्योंकि जो गलत करता है ना वो जरूर फंस जाता है, ठीक है। आपके पास कोई चॉइस नहीं गलत करने की। चलो साइंस जीके में इक्का दुक्का गलत हो भी जाता है ना, कई बार आपने कुछ पढ़ लिया होता है और एक हल्का फुल्का ऊपर नीचे, पर मैथ में अगर रीजनिंग में आप जितने भी सवाल कर रहे हैं तो मैक्सिमम आपके ठीक होने, चलो एक आधा कोई हो सकता है गलत हो जाए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जहां आपको निकालना है एक बार फिर एक्स की वैल्यू, जहां आपको दिया हुआ है 6:3, क्या दिया हुआ है 6:3, उसके बाद 4 डॉट है यानी समानुपात है, और उसके बाद है एक्स अनुपात 2। एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन है 6:3 समानुपात है x/2। आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर 4 बता रहे हैं। एक बार फिर देख लेते हैं क्वेश्चन को। हालांकि देख लायक तो ऐसे कुछ नहीं है इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो एक्स की जगह बदल दी गई है, हालांकि हमको कोई डरने वाली बात नहीं है उसमें, सिर्फ एक्स की वैल्यू चेंज कर दी गई है। देखो क्या दिया इसने, इसने दिया है 8:9 समानुपात x/18, और आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक चेंज है, क्या कि जो एक्स जैसे नंबर 4 पर था वो नंबर 3 पर आ गया है। तो यहाँ सिर्फ हमको एक स्टेप जो है चेंज करना है, क्या जो दूर से दूर पास से पास लगाते थे वो लगाएंगे पास से पास इक्वल टू दूर से दूर, ठीक है। क्यों, उसका फायदा मेरे को ये मिल जाएगा कि मेरे को हमेशा ही जो चीज निकालनी है वो हमेशा किस ओर चीज होती है, बाई ओर चीज होती है। तो यहाँ पर मैं एक स्टेप बचाने में कामयाब हो जाऊंगा, ठीक है।
तो यानी मैंने 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 18 लिखूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप हल्की सी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी तो पता ही आपको, फिर उसका तो ऊपर साइड जाके उसके नीचे आ जाएगा। इसका आंसर 16 बता रहे हैं। इसको एक बार मैं सॉल्व कराए दूं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ दूर से दूर हम पहले ले लेंगे। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि x की वैल्यू जहाँ होती है उसको हम पहले लेना पसंद करते हैं। तो एक्चुअली में दूर से दूर पास से पास लेते थे, पर हम यहाँ पास से पास पहले लिख लेंगे इज इक्वल टू दूर से। उसके लिए हमको x की वैल्यू निकालनी है, जो कि ऑटोमेटिकली इसके नीचे आएगा तो चला जाएगा। ठीक है, जो यहाँ मल्टीप्लाई होता है वो कहाँ चला जाता है, भाग में चला जाता है। उसके लिए इसको काटना है, 9 एकम 9, 9 दो 18, 8 दो 16। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 16 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x जो है किसी भी जगह हो सकता है, तो आपको इसमें कोई डरने वाली बात है नहीं है। आप उस हिसाब से क्वेश्चन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट टाइप खत्म, यहाँ जो थी चतुर्थ अनुपाती। अब चलेंगे सेकंड टाइप की ओर, जो है आपका तृतीय अनुपाती। अब किस पर आएंगे, सेकंड टाइप पर आएंगे, जो कि आपकी कौन सी है, तृतीय अनुपाती। अभी हमने फर्स्ट टाइप की थी जो तक चतुर्थ अनुपाती लिखा होता है, या तो सीधा सीधा आता है आपको डायरेक्ट की एक्स की वैल्यू फाइंड करें। अब आता है तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती यात्रा से लिखा हुआ आता है इस तरह का क्वेश्चन कि 10 और 30 का 10 और 30 का तीसरा अनुपाती, कई बार इसको तीसरा अनुपाती लिखा होता है, या कई बार तृतीय अनुपाती भी लिखा होता है। क्या है, ऐसा पूछा होता है क्वेश्चन। ठीक है, मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि मार्कर खत्म होने वाला है, दुकानें अभी भी खुली नहीं है इस तरह की स्टेशनरी वाली शॉप। तो 10 और 30 का तृतीय अनुपाती क्या है? ठीक है, जब तृतीय अनुपाती का क्वेश्चन आता है तो हमारा फार्मूला जो है वो चेंज नहीं होता है। हमारा फार्मूला वही चलता है जो 4 में लगता था, यानी कि 2 से दूर 5 से पास। इसलिए हमारे पास एक कंपोनेंट कम होता है। ठीक है, क्योंकि 10 और 30 दो कंपोनेंट तो हो गए, और एक कंपोनेंट आप एक्स ले लेते हैं, तो इसका मतलब 3 कंपोनेंट तुम्हारे पास हो गए। याद करो चतुर्थ अनुपाती में क्या था, आपके पास 3 कंपोनेंट दिए होते थे, और आपको चौथा यानी एक्स की वैल्यू निकालनी होती थी। लेकिन यहाँ एक कंपोनेंट कम होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, 10 30, उसका 30 को 2 बार लिख देंगे। 10 30, उसका 30 को 2 बार, जो भी सेकंड आपकी वैल्यू होगी उसको हम 2 बार लिख दिया करेंगे। उसको हम क्या किया करेंगे, 2 बार लिख दिया करेंगे। ठीक है, अब ये वो स्ट्रक्चर बन गया है जैसा स्ट्रक्चर हमारा था, यानी कि वो ही जो तो बातें में टेक्निक लग रही है, दूर से दूर इज इक्वल टू पास से पास। तो वहां दूर से दूर इक्वल टू पास से पास लगा दो, और वहां से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड है। पहला तुम्हारा चतुर्थ अनुपाती, ये हमारा सेकंड आया है जो है तृतीय अनुपाती। इसका आंसर 90 बता रहे हैं। तो अगर आपने देखा है तो देख लो, इसको क्या होगा, 10 इंटू एक्स हो जाएगा, 30 इंटू 30 हो जाएगा, एक जीरो कट जाएगी, तो आपका 90 आंसर आ जाएगा। देख के भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दो टाइप का हमने कर लिए। एक हमने कर लिया आपकी, या तो डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पूछी हो तब भी, या चतुर्थ अनुपाती पूछा हो तब भी हम निकाल लेंगे। और सेकंड जो टाइप हमने कर ली वो था हमारा तृतीय अनुपाती, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल, ये भी हमने यहाँ कर लिया। एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा पॉइंट वाला क्वेश्चन है तृतीय अनुपाती में, क्योंकि मैंने देखा पॉइंट में और गड़बड़ हुई थी। तो प्रश्न है 0.4, क्या बोल रहा है, 0.4, उसके बाद अनुपात है, अनुपात के बाद है 1.4। 0.4 के बाद क्या है, अनुपात, अनुपात के बाद क्या है 1.4, उसके बाद है समानुपात, समानुपात, ओ सॉरी गलत लग गया लिखा,
ये तो बाद में बनेगा ऐसा। आपको लिखा है 0.4 कॉमा 1.4 का तृतीय अनुपाती क्या है। क्वेश्चन फिर रिपीट कराऊंगी, पहले मैं थोड़ा गड़बड़ लग रहा है लिखाने। क्वेश्चन है 0.4 कॉमा 1.4 का तृतीय अनुपाती क्या है। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है 49 भी है, 4.9 है, 0.49 भी है। अब यहाँ डेसिमल संभालना, बाकी तो क्वेश्चन के अंदर कुछ खास है नहीं दिक्कत। ज्यादातर लोग 4.9 ही उतारे हैं, तो इसका मतलब इस बार डेसिमल जो है समझ गए आप, डेसिमल कहाँ लगाना है। मेन चीज डेसिमल के लिए बताना था, बाकी तो कोई खास कैलकुलेशन है नहीं है। कि 4 जो है आपको पता ही है, 4 2 हो जाएगा, पहले वो 7 हो जाएगा और फिर से कट जाएगा, तो इस साइड भी 7 हो जाएगा। 7 7 जा 49, 49 तो वैल्यू आ चुकी थी। सिर्फ आपको ये देखना कि दशमलव कहाँ पर एडजस्ट होगा। ठीक है, फिर आ गए आंसर है 4.9। तो अब सब समझ गए हैं इस खेल को थोड़ा सा। तो अभी तक हमने 2 टाइप कर ली है, तो हमने किया चतुर्थ अनुपाती, दूसरा कर दिया तृतीय अनुपाती। अब आते हैं थर्ड टाइप पर, जो कि आपका है मध्य अनुपाती। थर्ड टाइप आ गया मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती जो सवाल है वो थोड़ा सा इससे टफ होता है हल्का सा, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा सा वर्गमूल का आइडिया होना चाहिए। स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, ठीक है, उसका थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। हालांकि ये वर्गमूल ये टॉपिक हमने 2 3 बार किया था, तो फिर भी हो सकता है कोई बंदा इस टाइम एब्सेंट रहा हो। तो मध्य अनुपाती में जैसे आपको क्वेश्चन दिया 9 और 4, 9, 4 का निकालना था आपको मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती का जो फार्मूला है वो आपका वर्गमूल, स्क्वायर रूट निकालना है आपको किसका, ए इंटू बी। स्क्वायर रूट निकालना है किसका, ए और बी का। ए, ये पहली संख्या आपकी ए है और दूसरी संख्या आपकी बी है। पहली संख्या आपकी ए है और दूसरी संख्या आपकी बी है। ठीक है, तो यहाँ कोई ज्यादा मसला नहीं है, आपको सीधा सीधा फार्मूला है कि पहली संख्या को ए मान लिया करेंगे, बी दूसरी संख्या को बी मान लिया करेंगे। आपको निकालना होता है मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपाती का फार्मूला है अंडर रूट ए इंटू बी, यानी कि ए गुना बी। बस उसके बाद वैल्यू डाल दो, फार्मूले में वैल्यू डाल देंगे, आपको जाएगा 9 गुणा 4 यानी कि आ जाएगा 36। उसका देखना है किसके पहाड़े में आएगा, तो 6 के पहाड़े में आएगा, 6 आपका आंसर। इसमें थोड़ी दिक्कत तब हो जाती है कि अगर वैल्यू या तो पॉइंट में जाए तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, या तो फिर थोड़ी बड़ी वैल्यू हो तो थोड़ी सी दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर हो सकती है। पॉइंट का रूल मैं एक बार फिर बता दूं कि वर्गमूल में पॉइंट का क्या रूल है। वर्गमूल में पॉइंट का रूल ये है कि अगर पॉइंट के बाद 4 अक्षर हैं तो वर्गमूल में आधे हो जाते हैं, यानी डिवाइड बाय 2। यानी मेरा बोलने का मतलब है कि अगर ये पॉइंट 36 होता तो मेरा आंसर 0.6 हो जाता। कैसे, पॉइंट 36 का मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद कितने अक्षर, 2 अक्षर है। तो इसलिए हम क्या करना था, ये क्या होता है 2 से डिवाइड होता है, यानी मान लो 0.36 होता तो क्या होता, डेसिमल का 2 अक्षर होते, 2 डिवाइड बाय 2 इज 1, यानी 1 अक्षर का डेसिमल होता। आपका आंसर क्या आता है, 0.6 आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ी सी क्लियरिटी कर दी इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है अगर प्रश्न दशमलव में चला जाए। ऐसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 3 और 192। पहला क्वेश्चन क्या है, 3 और 192 का मध्य अनुपाती
पहले प्रश्न में क्या बोल रहा है, 3 और 192 का मध्य अनुपाती क्या है? फिर सेकंड क्वेश्चन दूंगा जहां मैं डेसिमल भी होगा प्रश्न। चौबीस यहाँ आंसर बता रहे हैं, 24 सही जवाब है। अब यहाँ आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आपको ये देखना पड़ता है कि वर्गमूल डायरेक्ट ही तो नहीं है, लेकिन 3 और 192 डायरेक्ट वर्गमूल नहीं है। ठीक है, अगर डायरेक्ट वर्गमूल हो तो आप डायरेक्ट भी उनको निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ 4 होता तो 2 का वर्गमूल हो जाता। ठीक है, 196 होता कहीं तो 14 का वर्गमूल हो जाता। तो उस सूरत में होता है कि आपको वर्गमूल निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। परंतु क्योंकि यहाँ पर दोनों ही वर्गमूल नहीं है तो आपको गुणा करना पड़ेगा, यानी 192 गुणा 3 आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अगर किसी को वर्गमूल निकालना नहीं आता है थोड़ी बड़ी वैल्यू का, तो वो मेरे को मैसेज कर दे, तो मैं थोड़ा वर्गमूल पर फोकस करूंगा दोबारा। हालांकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि जितने लोग यहाँ हैं सब वर्गमूल कर चुके हैं। अगला प्रश्न है वो है डेसिमल में। अब यहाँ पता चलेगा, लेकिन डेसिमल का रूल मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो है 1.21 कॉमा 0.09। पहली वैल्यू है 1.21, दूसरी वैल्यू है कॉमा 0.09 का मध्य अनुपाती क्या है? डेसिमल रूल में बता चुका हूं कि पहले आपको, हालांकि दोनों ही अलग अलग वर्ग हैं तो आपको ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। आपको पता है 121 11 का स्केयर है और 9 जो है 3 का स्केयर है, तो इसको यही क्वेश्चन को लपेट लो, बशर्ते कि इसको गुणा करके क्वेश्चन को लंबा खींचा जाए। फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट में डेसिमल का रूल आपको बता चुका हूं। डेसिमल का रूल मैंने लगातार बताया क्या कि डेसिमल के बाद 2 अक्षर हो तो एक अक्षर आता है। फिलहाल यहाँ डेसिमल का 4 अक्षर हो जाएंगे। कैसे? 2 अक्षर 1.21 में है और 2 अक्षर 0.09 में। तो इसका मतलब डेसिमल के बाद केवल 2 अक्षर लगने चाहिए। 0.33 आंसर बताया है, पर काफी कम लोगों का आंसर आया है। बाकी उससे पहले सवाल ज्यादा लोगों के आ जा रहे थे। इसका मतलब अभी भी समस्या है डेसिमल की। अब आए काफी लोगों का आंसर 0.33 बोल रहे हैं। इस क्वेश्चन को मैं एक बार करा दूं, मेरे को डाउट ही है इस क्वेश्चन का भी थोड़ा सा। कि एक तो टाइम काफी लगाया है लोगों ने, और दूसरा जो है पूरे लोगों का अभी तक भी आंसर नहीं आया है। उसका और टाइप पे चलते हैं, चलेंगे। तो यहाँ आपके पास जो प्रश्न था वो था 1.21
मल्टीप्लाई 0.09 निकालना मध्य अनुपाती, तो मध्य अनुपात फार्मूला ए इंटू बी, पहली वैल्यू ए दूसरी वैल्यू। आपको पता है 121 किसका स्केयर है, 11 का, और 9 किसका स्केयर है, 3 का, तो 11 3 कितना होता है 33। यहाँ तक आपका आंसर 33 आ चुका था। अब सिर्फ आपको ये देखना था कि दशमलव कहाँ लगाया जाए। आप दशमलव लगाना था सिर्फ, और यहाँ देखो दशमलव के बाद कितना अक्षर है, 2, देखो 2, और यहाँ दशमलव के बाद कितना अक्षर है, 2, देखो 2, 2 और 2 कितना हो गया 4। तो 4 को कितने डिवाइड करेंगे, क्योंकि मैंने बोला वर्गमूल है, वर्गमूल का बेस क्या होता है 2 होता है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो यानी वैल्यू आ जाएगी 2। यानी इसका मतलब क्या है, 2 अक्षर का डेसिमल होगा इस तरफ से, तो एक अक्षर 2 अक्षर 2 अक्षर थे ही, तो मेरा आंसर क्या आ गया 0 पॉइंट। ठीक है, सीधा सीधा नियम है कि दशमलव टोटल गिन लो, और दोनों दोनों के पार्ट्स के, एक ही पार्ट गिने दोनों पार्ट्स के, ठीक है, और उनको जमा कर दो, जमा करने के बाद 2 से उसे भाग यानी डिवाइड कर दो। ठीक है, जब हम घनमूल करते हैं तो 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हमारी 3 टाइप हो चुकी है। हमारी फर्स्ट टाइप थी चतुर्थ अनुपाती, सेकंड टाइप थी तृतीय अनुपाती, थर्ड टाइप थी मध्य अनुपाती। 3 टाइप में हमारी हो गई। अगला करते हैं, अगली टाइप है वर्ग मूलानुपात। ये क्वेश्चन भी आपका 1 2 बार आर्मी या पुलिस में ये क्वेश्चन आए हैं, बैंक में तो नहीं आए हैं। टाइप का नाम क्या है, वर्ग मूलानुपात। टाइप का नाम है वर्ग मूलानुपात, वर्गानुपात। अब आपको पूछा था 36 और 121 का वर्ग मूलानुपात क्या है। अब देखो वर्ग मूलानुपात का क्या करना है, जब हम मध्य अनुपाती निकाल रहे थे तो क्या करते थे, जब हम मध्य अनुपाती निकालते थे तो इसको ए इसको बी मानते थे, दोनों को गुणा करते थे और फिर इसका वर्गमूल निकालते थे। परंतु वर्ग मूलानुपात में हम क्या करते हैं, वर्ग मूलानुपात में हम इसके जो स्केयर है वो पहले ही निकाल लेते हैं। इसके स्केयर हम क्या करते हैं, अलग अलग निकालते हैं। ठीक है, मध्य अनुपाती में क्या करते थे, इन दोनों का एक साथ स्केयर निकलता था। यहाँ पर क्या करना है आपका, वर्ग अनुपात में इन दोनों के स्केयर जो है अलग अलग निकलेंगे। जैसे 36 है 121 है, इसका स्केयर अलग निकलेगा, इसका स्केयर अलग निकलेगा, ये 6 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। इसके आगे ध्यान रखना है, अगर कट रहा तो काटना भी है। मान लो 6 होता है 12 होता कहीं, तो 6 कम 6 6 2 12, तब आपका आंसर 1:2 हो सकता था, परंतु ऐसा नहीं हुआ, इसलिए आपका आंसर क्या आ गया, 6:11 आपका आंसर। तो अब बात क्लियर हो गई होगी। यानी अगर आपसे वर्ग मूलानुपात पूछ लें, वर्ग हाँ, जब आपसे मध्य अनुपाती पूछा था तो हमने क्या किया था, जब मध्य अनुपाती पूछा गया जब हमसे मध्य अनुपाती पूछा गया था तो मध्य अनुपाती में हमने क्या किया था, मध्य अनुपात निकाल दिया था इसका। लेकिन जब हमसे वर्ग मूलानुपात पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, मध्य अनुपात में क्या करते थे, हम फार्मूला डाल लेते थे अंडर रूट ए इंटू बी, यानी वर्गमूल निकालते थे ए और बी का, दोनों को एक साथ स्क्वायर रूट के अंदर डालते थे। लेकिन जब वर्ग मूलानुपात पूछा जाएगा तो हम इसके वर्ग अलग अलग निकाला करेंगे, यानी 36 का वर्ग अलग निकलेगा, 121 का वर्ग अलग निकलेगा, यानी वर्ग ही होंगे। पहली बात तो ये वर्ग ही होंगे, और दूसरी बात ये है कि इनका वर्ग अलग अलग निकला करेगा, यानी 36 का वर्ग अलग निकलेगा, 121 का वर्ग अलग निकलेगा। 36 का वर्ग क्या हो जाएगा 6 और 121 का वर्ग क्या हो जाएगा 11। इसके आगे मैंने एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये बताया कि अनुपात में से सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, यानी बोलने का मतलब अगर एक कट रहे तो काटना भी है, ऐसे क्या है, ये 6 होता है 12 होता तो 1:2 बन जाता, ये चीज आपको ध्यान रखनी। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्ग मूलानुपात। अब आप एक वर्ग मूलानुपात निकालो 16 और 64 का। 16 और 64 का निकालना है आपको वर्ग मूलानुपात।
1:2 बता रहे हैं। और कुछ लोग भी गलत कर रहे हैं, जो कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में क्लियर किया कि अगर काटना होगा तो काटना भी है, पर फिर भी कई लोग 4:8 बताने हैं। अरे भाई 4:8 कैसे हो जाएगा जब वो कट जाएगा? 4 एकम 4, 4 2 8। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन देख के हो जाते हैं। 16 था तो आपको पता चल गया कि 4 और 64 तो आपको पता चल गया 8, 4:8 है, लेकिन उसके आगे करते भी हैं 4 के पार्ट से, यानी क्या 4 एकम 4, 4 2 8, यानी 1:2 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका वर्ग मूलानुपात। ठीक है, तो आज हम काफी टाइप कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले किया था चतुर्थानुपाती, उसके बाद नंबर 2 पर किया हमने मध्य नहीं तृतीयानुपाती, तृतीयानुपात नंबर 3 पर किया हमने मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती के बाद नंबर 4 पर हमने किया वर्ग मूलानुपात। अब आज के लिए लास्ट टाइप करेंगे मैथ की, उसके बाद फिर और सब्जेक्ट पर चलेंगे। लास्ट टाइप है जो है आपकी वर्गानुपात। वर्ग मूलानुपात नहीं है, मूलानुपात नहीं है, वर्ग वर्गानुपात है। इस एक बार में लिख रहा हूं दोनों। ये था आपका वर्ग मूलानुपात।